हम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के नवम सर्ग का पाठ करेंगे। नवम सर्ग में जब राजा दशरथ अपने पुत्र के उत्पत्ति के लिए, पुत्र संतान पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय ले लेते हैं, तत्पश्चात वो एकांत में बैठे, अपने राजमहल में एकांत में बैठे हुए हैं। अवसर देख करके मंत्री सुमंत जी वहां एकांत में आते हैं और महाराज दशरथ से वह निवेदन पूर्वक अपनी बात कहते हैं कि हे राजन, मैंने इतिहास में हमने एक कथा सुनी है जिसका वर्णन पुराणों में भी है। अगर ये आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं। दशरथ जी की आज्ञा से सुमंत जी बताते हैं कि भगवान सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सनत कुमार जी ने एक बार अपने आश्रम में तमाम ऋषियों के बीच में एक ऋषि मुनियों को कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि कश्यप ऋषि के पुत्र विभांडक ऋषि होंगे, जो इस समय बहुत ही इस पृथ्वी पे विद्वान, धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञाता हैं। और विभांडक ऋषि का पुत्र होगा, भविष्य में एक पुत्र होगा श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि जो अपने विभांडक ऋषि ने एक सघन वन में अपना एक आश्रम बनाया था, जहां केवल उनका पुत्र, अकेला पिता और पुत्र ही रहते थे। तमाम दूर दूर तक कोई सामाजिक लोगों से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने लालन पालन अपने पुत्र ऋषि श्रृंग का इस तरह वह करेंगे। कथा में वर्णन आता है कि विभांडक ऋषि इस तरह उसका लालन पालन करेंगे कि कोई सामाजिक लोगों से मुलाकात न हो, ताकि उनका ब्रह्मचर्य भंग न हो। वो बहुत बड़े ब्रह्मचारी होंगे। ब्रह्मचर्य में प्रथम जो ब्रह्मचर्य होता है कि मेरु और उसके जो पूर्ण मुख्य ब्रह्मचर्य होना, तो मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य होंगे। और दूसरा, जब उनका विवाह होगा तो विवाह होने के पश्चात वह केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए वह पत्नी, धर्म पत्नी के साथ समागम करेंगे, अन्यथा ब्रह्मचारी रहेंगे। इस प्रकार इन जो ऋषि श्रृंग मुनि होंगे वो भी बहुत बड़े धार्मिक अनुष्ठान के ज्ञाता होंगे और पुत्र उत्पन्न करने वाले यज्ञ के बहुत बड़े ज्ञाता होंगे। उनके समान पृथ्वी पे कोई उतना बड़ा ज्ञाता नहीं होगा। इस का संबंध आपके पुत्र उत्पन्न करने वाला अश्वमेध यज्ञ से है। हे महाराज, एक बार की बात है कि रोमपाद राजा अंग देश के राजा हुआ करते थे। रोमपाद जी की पुत्री शांता होती थी, जो दशरथ जी की पुत्री थी। और दशरथ जी, रोमपाद जी मित्र थे। दशरथ जी और कौशल्या की पुत्री शांता को दत्तक पुत्री बना के रोमपाद जी ने लालन पालन किया था अंग देश में। अंग देश में एक बार अनावृष्टि, सूखा पड़ जाता है और वहां की प्रजा और राजा दुखी हो जाते हैं। रोमपाद जी अपने मंत्रिमंडल का बैठक करते हैं और कहते हैं कि कोई आप लोग उपाय सोचिए ताकि यहाँ वर्षा हो सके। मंत्रियों ने सलाह दी कि यहाँ से कुछ दूरी पे सघन वन में ऋषि श्रृंग मुनि रहते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं। वो जो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। यदि किसी भी प्रकार ऋषि श्रृंग जैसा ब्रह्मचारी इस राज्य में उसका प्रवेश हो जाए, आना हो जाए, तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। ये वहां के पुरोहितों, ऋतुजों ने इस बात को बताया। रोमपाद राजा उपाय करने लगे और मंत्रियों से बोले कि कोई उपाय करो और जाओ, उनको ले आओ, सम्मान पूर्वक ले आओ। सभी मंत्रियों और सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज, विभांडक ऋषि का बहुत क्रोध से डरना चाहिए। वह अपने पुत्र को किसी से मिलने जुलने नहीं देते हैं। वह अपने आश्रम में ही अपने पुत्र को रखते हैं। उसी मंत्रिमंडल और उस सभा में से एक उनको किसी ने सलाह दी कि क्यों ना ऋषि श्रृंग ऋषि को के पास वेश्याओं को भेजा जाए और वो उन्हें अपने मोह जाल में फंसा करके उनको किसी प्रकार अपने अंग देश में ले आएंगे। यही तय होता है। रोमपाद जी ने कुछ नगर की सुंदर वेश्याओं को वन में भेजते हैं। वो वेश्याएं जाकर के
ऋषि श्रृंग मुनि का जो विवांडक ऋषि का आश्रम है उससे थोड़ी दूर पे उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और सुंदर श्रृंगार करके सुंदर वस्त्रों से सज धज करके वहां रहने लगे। एक दिन ऋषि श्रृंग मुनि वहां कुटिया के सामने देखते हैं कि कुछ महिलाएं वहां खड़ी हैं, जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उन्हें अपने आश्रम में पहली बार उन्होंने किसी स्त्री को देखा था। उनके सुंदर रूप को देख कर उनको पूजने का मन किया, तो पूजा के उद्देश्य से वो आमंत्रित करते हैं कि मेरे कुटिया में आप लोग पधारिए, मैं पूजा करना चाहता हूँ। वो वेश्याएं उनके आश्रम में आती हैं तो वो उनका पैर धो करके और उनका विधिवत अर्घ्य दे करके पूजा करते हैं। लेकिन वेश्याओं को पता था कि अगर विवांडक ऋषि आ जाएंगे तो हम लोगों की दुर्दशा हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी वह पुनः ऋषि श्रृंग को अपनी कुटिया में आमंत्रित करके वहां से भाग आती है। दूसरे दिन ऋषि श्रृंग ऋषि उस कुटिया में पहुंचते हैं जहां पे वेश्याएं ठहरी हुई हैं, तो उनको प्रणाम करने के पश्चात वेश्याओं ने बताया कि अब हम लोग नगर को जा रहे हैं, हे मुनि, हे ब्रह्मचारी, अगर हमसे मिलना हो तो आपको नगर तक आना होगा। इस प्रकार से यह उपाय जब कारगर हुआ और श्रृंग ऋषि जब आते हैं नगर में और अंग देश में तो वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब अगले कड़ी में हम दसम सर्ग का पाठ करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।